बात करते हैं। हमारे साथ ANP के प्रेसिडेंट एमल वली खान मौजूद हैं। एमल, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा सर कि आपने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, आपको भी इस हवाले से शायद रिजर्वेशंस अपनी जगह मौजूद हैं। क्यों कर आपको रिजर्वेशंस हैं? गिला है या निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती पर आपको जो एतमाद है वो नहीं हो रहा, क्या बात है? थैंक यू मेहर दीदी। देखें, मैं जिस तरह सबके मन में जो बात है उसकी रहनुमाई मैंने की। बेसिकली हमें काकड़ साहब से कोई मसला नहीं, ही इज अ वेरी फाइन पर्सन, मैं मानता हूं, एंड ठीक है इंटरम गवर्नमेंट है, लेकिन जो पूरा प्रोसेस है उस प्रोसेस को जिस तरह ये कराया गया, मेरे ख्याल में वो ऐसे एक मजाकिया सा बन गया है। और मैंने वही बात की है कि कम से कम देखें, पहले तो ये पैगाम नहीं देना चाहिए था कि हम बिल्कुल पॉलिटिकल, और मैं पॉलिटिकल इसीलिए कहूंगा कि एक सिटिंग सेनेटर है तो ही इज अ पॉलिटिकल पर्सन, तो हम एक पॉलिटिकल पर्सन और एक, वो ऑब्वियसली उसका, अगर वो पॉलिटिकल है तो उसका एक माइंडसेट होगा, तो उसको हम एक दफा ले आए हैं तो मतलब कि हमने जो उसके खिलाफ माइंडसेट वाले हैं उनके तो तकरीबन हमने रास्ते रोक लिए। तो बेहतर होता कि कोई ऐसा गैर सियासी बंदा आ जाता, वो भी मेरे, आपको पता है जिधर से आना था उधर से ही आ जाते, लेकिन अगर कोई गैर सियासी आ जाता तो कम से कम एक एतमाद होता अवाम का इस पूरे प्रोसेस पे। फर्क सिर्फ इतना है कि हम बोलने वाले हैं, हम बोल लेते हैं, और बाकी बेचारे बोलना चाह के भी नहीं बोलते, वो वेलकम करते हैं हर चीज को। तो मतलब कि सिर्फ यही वजह है, और मैं सबकी एक तर्जुमानी दिलों की मैंने की है कि बाप का जो फैसला है तो इसमें दो बातें वाज़ेह हो गई कि एक तो बाप जो है वो गैर सियासी है, वो पॉलिटिकल पार्टी की है। नंबर 2, इधर अगर आप जिस उसमें भी हो, लेकिन अगर आप मंजूर नजर हो तो फिर एनीथिंग इज पॉसिबल। मुझे एमल वली खान साहब बताइएगा कि उनके सियासी होने पे एतराज का, लेकिन आपसे कोई मुशावरत नहीं हुई इस हवाले से, बात से लग रहा है क्या वजीर आजम को आप पर एतमाद नहीं था या फिर वजीर आजम खुद भी इस नाम से आगाह नहीं थे? जो मीटिंग हुई थी सब इत्तेहादियों की, उसमें किसी चीज की डिस्कशन हुए बगैर वजीर आजम को इख्तियार दे दिया गया था कि आप जो फैसला करना चाहते हैं वो आप कर लें, हम आपके फैसले के साथ हैं। मैं फिर भी ये कहूं कि हम मजबूरन फैसले को, तो अब अगर कोई दिल किसी का खुश हो या ना हो, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी विच इट इज नाउ। लेकिन जो बात मैंने की है, मेरा किसी से गिला नहीं है कि हमारे साथ मशवरा क्यों नहीं हुआ, ठीक है, मेरा ये हमारे किसी से अल्हम्दुलिल्लाह ये गिले नहीं है, हम सब हमारे सर मुझे अगर आप इजाजत दें, मशवरा आपसे तो हुआ नहीं, बहुत से लोगों से और भी नहीं हुआ, जमातों से ना, राजा रियाज साहब ने अपनी ऑपोजिशन जमातों सबसे किया, GDA को भी इल्म में नहीं लिया। फिर ये नाम था किसका? जिस अंदाज से काकड़ साहब का नाम सामने आ रहा है, आपको लगता है कि इलेक्शन भी बर वक्त हो पाएंगे? क्योंकि आपने ट्रांसपेरेंसी ऑफ द इलेक्शंस पे भी सवाल उठाए हैं। ऑब्वियसली देखिए, मैंने तो जो बात की है इसी के साथ अगर मैं जोड़ूं, पुख्तनख्वा में देखिए काबीना खत्म हो गया है, लेकिन गवर्नर और वजीर आला को छोड़ दिया है। तो अब इस गवर्नर और इस वजीर आला के रहते हुए पुख्तनख्वा के इलेक्शंस के ट्रांसपेरेंसी पे भी बहुत बड़ा सवाल उठेगा। इसी तरह उधर भी अभी से उठना शुरू हो गया है। जहां तक इलेक्शन की बात है, मेरे ख्याल में फरवरी तक होने चाहिए। इसके मजीद अगर बात होगा तो मुल्क में हालात खराब होंगे, आइन मजीद बुरहान पैदा होगा, आईनी बुरहान पैदा होगा और बहुत मसले होंगे उसमें फिर। तो मेरे ख्याल में आई एम स्टिल वंडरिंग कि आपको इलेक्शंस की ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत पर अंडर द सुपरविजन ऑफ दिस केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर खदशा क्यों है? देखें, टू वेरी मच बी क्लियर एंड बोल्ड, जो हमारे पिछले जो इंटरम प्राइम मिनिस्टर थे, पुख्तनख्वा में उस इतना नीट एंड क्लीन बंदा आपको नहीं मिल सकता। लेकिन these caretaker prime ministers are nothing, उनके पास क्या इख्तियार है बेचारों के पास? जो मतलब इधर तो प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के पास इतने इख्तियार नहीं होता, तो हम केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर कम से कम इतनी बात करे हर फोरम पे के वक्त पे इलेक्शंस कराए जाएं। बाकी जो हैं, जो हमेशा इलेक्शंस को सबोटाज करते हैं, हम ये उम्मीद उनसे रखेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। सर, मगर साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने तो अपनी रजामंदी से ये नाम कबूल किया है या मजबूरी से? फिर ये इसका जवाब मेरे ख्याल में मियां साहब दे दे तो बहुत अच्छा होगा। आप तो बड़े बोल्ड हैं सर।
تو جس چیز کا مجھے پتا نہیں تو میں کیا جواب دے سکوں. اور بولڈنس کا الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں. کوئی بات دل پہ رکھ کے بدن میں نہیں رکھیں گے, منہ پہ ہی ہوگی, لیکن جس کا علم ہوگا وہ بولوں گا.